वही लश्कर हेडक्वार्टर पर हमले के बाद एक बड़ा खुलासा। लश्कर के हेडक्वार्टर में चल रहा था सरकारी दफ्तर, पाक प्रशासन से जुड़ा सरकारी दफ्तर संचालित किया जा रहा था। भारतीय सेना की स्ट्राइक में तबाह हुआ लश्कर हेडक्वार्टर। एक अहम जानकारी, सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लश्कर हेडक्वार्टर पर हमले के बाद यह बड़ा खुलासा हुआ है। लश्कर के हेडक्वार्टर में सरकारी दफ्तर चल रहा था। वो तस्वीरें जरा देखिए, किस तरह से पूरी जानकारी है। यहाँ पर बाकायदा गवर्नमेंट लिखा हुआ है, तो ये सारी जानकारी साफ हो जाती है किस तरह से सरकारी दफ्तर यहाँ चलाया जा रहा था। पाक प्रशासन से जुड़ा एक सरकारी दफ्तर है जो कि संचालित हो रहा था, और भारतीय सेना की स्ट्राइक में इस लश्कर हेडक्वार्टर की तबाह होने वाली तस्वीरें जरा देख लीजिए। ये सुकून देंगी, बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं, और इसमें यह भी सबसे खास है कि किसी सिविलियन को टारगेट नहीं किया गया भारत द्वारा, और बेहद अहम ये टारगेट रहे हैं वो तमाम इलाके जहां पर आतंकवाद को पनाह दी जाती थी। ये पनाहगार थे, नफरत के एजेंडे चलाते थे, पूरी दुनिया देख चुकी है। लश्कर हेडक्वार्टर पर जरा देखिए किस तरह से लश्कर के हेडक्वार्टर पर सरकारी दफ्तर चलाया जा रहा था। यानी कि कल जिस तरह से आतंकियों के जनाजे पर फूल चढ़ाया जा रहा था, किस तरह से मातम मनाया जा रहा था, और ऐसा लग रहा था जैसे कोई सिविलियन की डेथ हो गई हो, किसी सेना के अधिकारी की डेथ हो गई हो, और उसी तरह से वहां मातम था। तो इस बात से आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये खुलकर आतंकवाद को पनाह देते हैं, ये दुनिया जान चुकी है, और अब इनका जो नफरत का एजेंडा है वो ज्यादा नहीं चल पाएगा। तस्वीरें माफ दिखा रहे हैं, पाक प्रशासन से जुड़ा सरकारी दफ्तर संचालित हो रहा था। भारतीय सेना के स्ट्राइक में इस लश्कर हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया गया। इसके अलावा और 8 ऐसे इलाके जहां पर इसी तरह की गतिविधियां होती थी, मंसूबे तैयार किए जाते थे कि कैसे पीओके पर, कैसे जम्मू कश्मीर पर, कैसे भारत पर आक्रमण किया जा सके, कैसे वहां पर इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दिया जा सके, कैसे हमले किए जा सके, कैसे भारत के मासूमों को टारगेट कर करके धर्म के नाम पर उनको मारा जा सके। यही से ये मंसूबे तैयार होते थे। लेकिन फिलहाल लश्कर हेडक्वार्टर पर हमले के बाद ये बड़ा खुलासा हुआ है कि यहाँ पर सरकारी दफ्तर भी चलाया जा रहा था। पाक प्रशासन से जुड़ा ये सरकारी दफ्तर यहाँ पर संचालित हो रहा था। तो ये बहुत कुछ बयां करती तस्वीरें अंदर देखी, किस तरह से डेस्क तैयार किया गया है, पूरा दफ्तर बना हुआ है, और किस तरह से तस्वीरें पीछे लगी हुई है। पूरा सरकारी दफ्तर, सिर्फ अधिकारी नहीं, कर्मचारी यहाँ पर बाकायदा थे, फाइलें हैं, रिकॉर्ड है। देखिए ये ज्यादातर तो नष्ट हो चुकी है इस स्ट्राइक में, लेकिन बहुत कुछ बयां करने वाली तस्वीरें अभी भी बाकी है। ये बेहद अहम है, बेहद खास तस्वीरें। लश्कर हेडक्वार्टर पर हमले के बाद ये बड़ा खुलासा, सरकारी दफ्तर लश्कर के हेडक्वार्टर में चल रहा था। किस तरह से सरकार मिलकर आतंकियों को पनाह देती है, या फिर एक ही ये लोग हैं, और ये पूरे मंसूबे साफ होते हुए नजर आ रहे हैं।